नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्लोज्ड कर्व्स, ओपन कर्व्स और सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, क्लोज्ड कर्व्स और ओपन कर्व्स का आप अंदाजा लगा सकते हो। जो कर्व जो शेप क्लोज्ड होगी, बंद होगी, उसको बोलते हैं क्लोज्ड कर्व्स। और कर्व कौन सी वाली? कोई जो लाइन सेगमेंट से या फिर कोई आर्क से जुड़ रही हो और क्लोज हो रही हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोज कर्व्स। ठीक है, ओपन कर्व्स ओपन रहेंगी। ठीक है, चाहे वो लाइन सेगमेंट की बात करें चाहे वो कर्व की बात करें। ठीक है, ये कहीं से भी ओपन रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे? ओपन कर्व्स। फिर आती है हमारी सिंपल क्लोज कर्व्स। ठीक है, ये सारे शेप मेरी क्लोज कर्व्स के एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसमें सिंपल क्लोज कर्व्स कौन सी है और कौन सी नहीं है। अब ये सिंपली ऐड हो रहा है। ठीक है, सॉरी मतलब अटैच हो रहा है। तीन लाइन सेगमेंट को जोड़ दिया गया है पॉइंट से, वर्टिसेस से, तो ये होगी हमारी सिंपल क्लोज कर्व्स। सेम एज ये भी है, लेकिन जब भी वो खुद को ही क्रॉस करेगी, ठीक है, कोई कर्व या फिर कोई लाइन सेगमेंट खुद को ही क्रॉस करेगा तो वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। अब ये जो मेरी शेप है खुद को ही क्रॉस कर रही है तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। क्लोज कर्व जरूर है लेकिन सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। ये भी अपने आप को क्रॉस कर रहा है तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। ठीक है, ये सिंपली क्लोज्ड है तो ये होगी, और ये भी, ये बाकी सारी क्या होगी? मेरी सिंपली क्लोज्ड कर्व्स होगी। ठीक है, जो ओपन होगी उनको ओपन कर्व्स बोलेंगे। एक बार शुरू करते हैं। पेपर इज अ मॉडल फॉर डैश सरफेस। पेपर जो सिंपली पेपर होता है वो किस चीज का एग्जांपल होता है? प्लेन सरफेस का एग्जांपल होता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? प्लेन सरफेस। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेप्टागन। हेप्टागन आपने करके देखा होगा। हेप्टागन कौन सा होता है? 7 साइड वाला। ठीक है, 7 साइड्स होती है हेप्टागन की। अ रेक्टेंगल हैज डैश डायगोनल्स। रेक्टेंगल के जब आप डायगोनल्स देखोगे तो कितने आएंगे? एक ये और एक ये, यानी 2 डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के। अ स्क्वायर इज अ डैश पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन आएगा इसमें। ठीक है, कोई इरेगुलर शेप नहीं है तो रेगुलर पॉलीगन आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। अब एक ट्राइंगल दे रखी है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? फिफ्थ का 180 डिग्री। ये पहले भी कर चुके हैं आप। बी पार्ट, ट्रू फॉल्स। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। बिल्कुल सही है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से जैसे भी जो भी शेप बनेगी मेरी वो क्या कहलाएगी? पॉलीगन कहलाएगी। ठीक है, क्लोज कर्व होना चाहिए मतलब। ठीक है, सेकंड, यानी फर्स्ट हो गया मेरा ट्रू। सेकंड, दैट कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, फॉल्स। अब ऐसी कोई शेप दे रखी होगी ना आपको तो वो पॉलीगन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंड कर रही है और अपने आप को क्रॉस भी कर रही है। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व होनी चाहिए। ठीक है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई वही पॉलीगन होती है मेरी। ये पॉलीगन नहीं है तो क्या होगी मेरी स्टेटमेंट? फॉल्स होगी। थर्ड, डेकागन हैज 100 वर्टिसेस। स्टेटमेंट फॉल्स है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था डेकागन के कितने वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, फोर्थ, a diagonal is a line segment connecting consecutive vertices of a polygon. false statement। क्यों? क्योंकि डायगोनल क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ही ऐड नहीं कर सकते हम। कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को छोड़ते हैं हम। ठीक है, लीव करते हैं, और जो अदर वर्टिसेस होता है उसको ऐड करूंगा तो डायगोनल बनेगा मेरा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ऐड करूंगा तो वो तो साइड बन जाएगी ना मेरी। ठीक है, फोर्थ हो गया फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन,
डैश इज अ कनकेव पॉलीगन। ये कनकेव पॉलीगन नहीं है बेटा, ये कन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगी मेरी? फॉल्स। एक शेप दे रखी है मेरे को क्वाड्रिलेटर की, कुछ इस तरह की। ठीक है, उसको बीच में से ऐसे डायगोनल से शो कर रखा है। अब इनका सम ऑफ एंगल इज 2 इंटू 180 डिग्री होगा। बिल्कुल सही है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे? क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके बताता हूं। ये मेरा एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ठीक है, ए बी सी डी नाम दे देते हैं हम इसको। ठीक है, और जब मैं इसको बीच में डायगोनल को AC को ऐड करूंगा तो ए बी सी क्या बन रहा है मेरा? एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, और ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, वैसे ही ए बी सी ये भी एक ट्राइंगल है, अब इसका भी एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 180 2 इंटू में 180 डिग्री लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, वही इसने शो कर रखा है। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? ट्रू। और लास्ट है सम ऑफ मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अभी किया हमने, 2-3 बार कर चुके हैं इसी में, तो ये क्या होगी हमारी? स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को कुछ फिगर्स दे रखी है, फिगर्स के बिहाफ पे हमें देख के बताना है कि कौन सी सिंपल कर्व है, कौन सी सिंपली क्लोज कर्व है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट कुछ ऐसी फिगर है, ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट। सेकंड है ऐसी, ठीक है, थर्ड है कुछ ऐसी, फोर्थ है कुछ ऐसी, ठीक, फिफ्थ है ये हमारी फिफ्थ। सिक्स्थ शेप है कुछ ऐसी, ये भी हमारी सिक्स्थ शेप, सॉरी सेवंथ। और एट्थ कैसी हमारी? ये होगी हमारी एट्थ शेप। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन में, देखते हैं। सिंपल कर्व कौन कौन सी हमारी? सिंपल कर्व में कौन कौन सी फिगर आएगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आएगी, फोर्थ नहीं आएगी, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ठीक है, एट्थ भी नहीं आएगी क्योंकि क्रॉस कर दी है एक दूसरे से। ठीक है, अपनी ही शेप से क्रॉस कर दी है। अब सिंपल क्लोज में क्या आएगी? यही वाली हमारी सारी सिंपल क्लोज में आएगी, 1 2 5 6 7। ठीक है, थर्ड नहीं आएगी, फोर्थ नहीं आएगी और एट्थ नहीं आएगी। ठीक है, अब पॉलीगन कौन कौन से होंगे हमारे? पॉलीगन होगा हमारा फर्स्ट, क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। सेकंड, ठीक है, अब ये थर्ड, ये लाइन सेगमेंट होता नहीं है, ये तो हमारा सर्कल है। ठीक है, तो थर्ड नहीं आएगा। फोर्थ, फोर्थ भी है हमारा। फिफ्थ, फिफ्थ भी आएगा। सिक्स्थ नहीं आएगा क्योंकि सिक्स्थ के अंदर ये क्या है? कर्व है। ठीक है, या फिर आर्क है ये। ठीक है, तो सिक्स्थ नहीं आएगा पॉलीगन में। सेवंथ भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक आर्क है, और ना ही एट्थ आएगा। अब कन्वेक्स पॉलीगन में कौन कौन सा आएगा? सेकंड, ठीक है, कन्वेक्स है, शेप बाहर की तरफ है, और है हमारा, और कोई नहीं है शेप में।
ठीक है। और कनकेव पॉलीगन में कौन कौन सा आएगा हमारा, कनकेव में आएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ भी आएगा, ठीक है। बस इतने ही आएंगे क्योंकि ये कर्व है इसलिए ये पॉलीगन में नहीं आएंगे, इनमें आर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, डायगोनल बताने हमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, रेगुलर हेक्सागन में और ट्राइंगल में, ठीक है। तो डायगोनल देखते हैं हम। कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को छोड़ के अदर वर्टिसेस से जब ऐड करूंगा, यानी ए को सी से और डी को बी से ऐड करूंगा, तो क्या होगा मेरा, एक तो हो गया एसी डायगोनल, एक हो गया बीडी डायगोनल, ठीक है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल हो गए एसी एंड बीडी। आगे चलेंगे रेगुलर हेक्सागन में। अब रेगुलर हेक्सागन बना लिया, ठीक है, 6 वर्टिसेस हो गए इसके और 6 ही साइड होगी। तो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को छोड़ के बाकी सब ऐड करता हूं मैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने ऐड कर दिया सभी वर्टिसेस को कंसेक्यूटिव को छोड़ के। तो कौन कौन से बने मेरे, एडी, एडी, एई और बीडी, ठीक है, बीई, बीएफ और एफसी, एफसी, एसी, ईसी और एफबी, एसी, ईसी और एफबी। ये कितने हो गए मेरे, 9 डायगोनल हो गए एक रेगुलर हेक्सागन में, ठीक है। अब ट्राइंगल की बात करता हूं, तो जैसे सी पॉइंट को मैं अगर पकड़ता हूं तो सी का कंसेक्यूटिव ए हो गया, सी का बी हो गया, इन दोनों को छोड़ के मैं किसी और से ऐड करूं तभी बनेगा मेरा डायगोनल। तो उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, बचता ही नहीं। तो एक ट्राइंगल में 0 डायगोनल होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तक आप कंप्लीट करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।